सेकंड लेक्चर है ये। कौन सा लेक्चर है सब अनन्या? ये लेक्चर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सर प्रॉपर्टीज का सेकंड लेक्चर है सर। हाँ, प्रॉपर्टीज का सेकंड। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में करना कैसे है, अब ये चीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ऑड इवन फंक्शन की। ऑड इवन फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, वो चीज एक बार देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कोई साथ में बोलेगा? कौन बोलेगा? विधि बोलोगे? यस सर। एफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आता है, फंक्शन क्या होता है? ऑड। सही है। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स आता है, तो फंक्शन क्या है? इवन। ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की बार 7 है, एक्स की जगह क्या डाला हमने? माइनस एक्स डाला, तो माइनस एक्स की बार क्या हो गया? 7। तो 7 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की बार 7। माइनस एक्स का 7 ठीक है। तो व्हाट इज दिस? एफ ऑफ ऑड माइनस फंक्शन। एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, दैट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस एक्स की बार 5 है, चेक करना है मल्लिका। यस सर। मल्लिका ये बताना है कि ऑड है कि इवन है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो क्या आएगा? साइन क्यूब माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का की पावर माइनस 5। एक्स 5 तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स की माइनस पावर एक्स 5, नेगेटिव कॉमन, और ये क्या हो गया? माइनस एफ एक्स हो गया। तो दैट मीन्स इट इज एन ऑड। ऑड फंक्शन। जैसे अब बोलेगा सम्यक, यस सर। तो कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। एक्स की जगह क्या डालेंगे? सर माइनस एक्स, कॉस माइनस माइनस एक्स एक्स आया प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया, उसको तो कॉस कॉस माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कॉस कॉस एक्स थीटा प्लस एक्स प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस एफ एक्स। तो इवन ये कौन सा फंक्शन आ गया? इवन। इवन। समझ आ गई बात? यस सर। ऑड फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन कौन सा है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। चलो, अब ऑड इवन फंक्शन में 3-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि ऑड इवन फंक्शन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसका पता कैसे चलता है कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करना है? लिमिट्स होती है -a टू a एफ एक्स डी। ठीक है, लिमिट होती है -a टू a एफ एक्स डी क्वेश्चन में अगर ये हो। तो हम बोलते हैं इसका आंसर जो आएगा, ऑड अगर फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो आंसर 0 होगा। और इवन फंक्शन होगा तो प्रॉपर्टी सेज दैट 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स, ये होता है अगर इवन। ठीक है। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा साथ में? ऋषिराज बोलेगा? यस सर। ऋषिराज, क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आया हमारा, लेट सपोज साइन क्यूब एक्स प्लस एक्स की बार 5 माइनस π/4 से π/4, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या मान लिया? आई मान लिया। यस ठीक है। सर। एफ एक्स क्या हो गया हमारा? ऑड साइन फंक्शन। क्यूब एक्स प्लस एक्स की बार 5, एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन क्यूब एक्स आ माइनस जाएगा, साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स माइनस पावर एक्स 5 की बार 5 आएगा, माइनस एफ एक्स आ गया। द फंक्शन इज ऑड ऑड, तो आंसर क्या हो गया? 0। 0। बात समझ आ गई? यस सर। जहां भी आपको ये दिखे ना कि ये फंक्शन कौन सा है, अब पता लगा रहा हूँ, तो हमेशा ऐसा है जैसे एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, मुकुल यस सर। -π/2 से π/2 इंटीग्रेट करना है, तो एफ एक्स क्या हो गया, जल्दी बताओ? सर एफ एक्स क्यूब और कॉस क्यूब एक्स एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब इंटू कॉस क्यूब इंटू स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे? तो माइनस एक्स, तो कितना आएगा? माइनस एक्स का तो होल माइनस क्यूब एक्स कॉस क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स तो कितना हो गया? माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा। थीटा। तो दैट इज माइनस एफ एक्स, आंसर इज 0। आंसर कोई 0। डाउट? नहीं सर। कोई डाउट? नहीं सर। समझ आ गई ये बात? हाँ सर आ रही। चलो, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है बच्चे, कौन बोलेगा? क्या होता है? विधि। यस सर।
log 2 माइनस साइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन। इसमें भी चेक करना पड़ेगा ऑड है इवन, क्योंकि -π/2 से π/2 लिमिट है। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब देखते हैं कि ये ऑड है इवन। एफ एक्स क्या हो गया, जल्दी बताओ। So log of 2 minus sign plus एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? log 2 माइनस साइन माइनस एक्स minus x 2 प्लस साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। minus log sin 2 माइनस प्लस साइन एक्स ओवर 2 माइनस साइन एक्स। कोई डाउट है? no, sir. तो एफ ऑफ ये जो चीज ऐसे लिखते हैं, log 2 माइनस साइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स की पावर कितना आया? -1। Yes, sir. तो ये क्या आएगा अब हमारा? माइनस बाहर आ Minus जाएगा। of fx 2 माइनस साइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स। तो आंसर इज माइनस एफ एक्स, हेंस आंसर ऑफ दिस टर्म इज 0। कोई डाउट? 0. No, sir. एक और देख लेते हैं। अब कौन बोलेगा? प्रथम। सर मैं बोलूं? प्रथम बोलो। -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इसका करना है। तो एफ एक्स एफ एक्स क्या? हेलो सर, डाउट था एक। हाँ बोलो। सर ये लॉग का जो फंक्शन होता है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो फिर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते थे कि ऑड है, सॉरी इवन है। कैसे नेगेटिव नहीं हो सकता? मतलब मैंने इसकी वैल्यू बोला है ऑड है, नेगेटिव है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। एफ एक्स कितना हो गया? कौन बोल रहा था बच्चे? सर मैं सर ऋषि। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स सर। एफ माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस इज एक्स इक्वल कितना टू आ गया? साइन स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ये स्क्वायर क्या एक्स। साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा? तो इसको हम यस लिख सर, सकते हैं ट्वाइस ऑफ इवन इवन फंक्शन। फंक्शन है, ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स। यस सर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखा? 1 माइनस 1 कॉस माइनस 2 cos एक्स 2x by 2। 0 टू π/2। तो 2 से 2 कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, cos 2x का sin 2x बाय 2, 0 टू π/2। π/2 डाल दो, π/2 माइनस साइन π/2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? 0। तो साइन पाई 0 होता, आंसर इज π/2। कोई डाउट? नो सर। ऑड इवन फंक्शन वाले क्लियर है कि नहीं है? यस सर। कोई डाउट है? किसी को भी डाउट है तो बोल दो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड फंक्शन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शंस के ऊपर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन। मॉड फंक्शन का क्या होता क्या है, क्या प्रॉपर्टी मैं नहीं बता रहा, मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं। कौन बोलेगा साथ में मेरे? बोलो। बिंदिया बोलोगी? Yes, sir. चलो बिंदिया देखो, मॉड फंक्शन वैसे तो पता है ना क्या होते हैं? Yes, sir. 0 टू 4 इंटीग्रेट करते हैं, सही है? Yes, sir. ठीक है, अब इस मॉड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं बिंदिया बताओ? यही होता है ना? Yes, sir. विद्या पीछे से आवाज बंद करो, चलो तुम मत बोलो फिर। वंशिका, Yes, sir. वंशिका बताओगे तुम? Yes, x ग्रेटर sir. देन इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होती है? Sir, positive. बोलो। पॉजिटिव x माइनस 1। और यहाँ पे x लेस देन 1 पे क्या होती है? माइनस x माइनस 1। Minus x minus 1. कोई डाउट है किसी को इस चीज में? अगर डाउट है तो पहले बोल दो, नहीं तो बच्चे मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसे। किसी को भी डाउट है तो बोल। नहीं है सर डाउट। चलो अब हम देखते हैं कैसे करना है, ये चीज देखते हैं। तो इसको हमने ब्रेक किया 0 टू 1 लिमिट में और 1 से 4 में। 0 टू 1 में वैल्यू x लेस देन 1 पे वैल्यू क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? Negative. सर एक डाउट है x सर। माइनस 1। हाँ बोलो। सर आपने ब्रेक क्यों किया? बच्चे वैल्यू फंक्शन मॉड को इंटीग्रेट किया था मैंने अभी तक कहीं पे दिखाया है? नहीं सर।
तो मॉड को इंटीग्रेट करना है, मेरे को तो सिंपल फंक्शन चाहिए होगा ना, x माइनस वन एक्स प्लस टू, मॉड को इंटीग्रेट नहीं आता इसलिए। ओके ठीक है, अब ये समझ आ गया, नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स और 0 to 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू By माइनस 2 एक्स। minus 0 1 to 4. हाँ तो लिमिट डालो, लिमिट डालोगे तो क्या आएगा हमारा 1/2 1 by माइनस 2 वन विद minus नेगेटिव 1. साइन, जीरो डालेंगे तो जीरो ही आएगा, 0 स्क्वायर बाय टू Yes sir. प्लस हो जाएगा माइनस 0। ये बात समझ आ गई। अब 4 Yes डालेंगे sir. तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर बाय टू माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर बाय टू माइनस 1। कोई Minus डाउट? 1. No sir. तो ये कितना हो गया हमारा, +1/2 हो गया शायद, Yes sir. प्लस 4 स्क्वायर बाय टू 8 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर बाय टू 1/2। कोई डाउट? No sir. हाफ प्लस 4 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 4। अब मैं 4. कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये बता दिया। कोई डाउट? No sir. अब दूसरा देखते हैं। बच्चे कौन बोलेगा? ऋतिका? ऋतिका? Yes sir. अच्छा चलो अब बताओ, जैसे लिखा है मॉड x माइनस थ्री डी एक्स 0 to 6 है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? Sir, x greater than 3 will be positive and less than 3 will be negative. वेरी गुड ऋतिका, x लेस देन 3 विल बी नेगेटिव x माइनस 3। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No sir. तो इसको लिमिट्स होंगी 0 to 3, 0 3 to से 3, 6। 3 to 0 6. to 3 क्या होगा, x माइनस 3 नेगेटिव X साइन minus और 3. प्लस x माइनस 3 पॉजिटिव साइन। इंटीग्रेट हो जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है। Yes sir, हो जाएगा. कोई और बोलेगा? मोहित? यस सर। मोहित तुम बोलना, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है मॉड x प्लस मॉड x माइनस टू डी एक्स 0 to 4, क्वेश्चन समझ आ गया? बच्चे थोड़ा तेज बोलोगे। यस सर। मोहित? मोहित आवाज आ रही है बच्चे? यस सर, आ रही है। हाँ थोड़ा तेज बोलो। आप बोलो, देखो इसको ऐसे लिखते हैं 0 to 4 मॉड x ये मॉड x माइनस यस टू सर। डी एक्स 0 to 4। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो चीज देख लेते हैं, और उसके बाद दूसरे वाले को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो चीज देखें। मॉड x को हम ऐसे लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x लेस देन 0। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे प्लस x आएगा, यहाँ पे माइनस x आएगा। कोई डाउट? नो सर। और यहाँ वाले फंक्शन को मॉड x माइनस टू को क्या लिखते हैं, x माइनस टू विद नेगेटिव साइन जब x लेस यस देन सर। 2 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो प्लस x माइनस टू। कोई डाउट? नो सर। चलो अब इसको दो अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर देते हैं। 0 से ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा ही 0 से ज्यादा है, तो इसलिए प्लस x कर दो dx 0 to 4। कोई डाउट? नो सर। और यहाँ पे 0 से 2 और 2 से 0 to 2 0 से 2 में क्या आएगा, माइनस x माइनस टू, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस टू x minus 2 2। to 4d। कोई डाउट है बच्चे तो बोलो, नहीं तो आगे प्रोसीड। नो सर। गुल बच्चे आज बोलोगे? गुल आप बोलोगे? चलो गुल बच्चे कभी बोलता ही नहीं है। चलो अब श्रुतिका Yes sir. तुम बोलोगे? Yes sir. चलो श्रुतिका बच्चे ये बोलो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मॉड के अंदर ये पूरा 0 to 6। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. इसमें श्रुतिका बच्चे ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? yes sir. -2 और ये -3 वाले बन जाएंगे. Yes sir. 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अब इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 बन जाएगी पहली. 0 से 6 तक है ना? 0 से 2 क्या रहेगा आंसर? हाँ 0 से 2 क्या रहेगा इसकी वैल्यू? पॉजिटिव लिख दूं? बोलो।
श्रुतिका, Yes, sir. ये समझ आ गया, हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, निहारिका, सर मुझे नहीं समझ आया इस क्वेश्चन सर। क्या नहीं समझ आया बता। सर आपने ये डिवाइड कैसे किया इसे, मैंने बच्चे पार्ट्स x में कैसे माइनस डिवाइड टू किया इंटू समझ एक्स नहीं आया। माइनस थ्री, ये तो मैंने फैक्टर्स लिख दिए, इसके कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? नंबर लाइन पे बनाया हमने, तो क्या आएगी? पॉजिटिव जो है 3 से ज्यादा होगा, ये 2 से 3 के बीच में ओके नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, बोल बच्चे। आपने इंटरवल लिया और माइनस प्लस साइन वैसे लगा दिया, समझ आ गया। हाँ ठीक है, 0 से यस 2 पॉजिटिव, 2 से 3 नेगेटिव और 3 से 6 ये। ऋषि तुम ही ओके बोल सर। दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 4 से 5। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस वन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, -1 से 1 के बीच में क्या रहेगा, जल्दी बता। और सर वन से लिख, तो वन से लेके इन्फिनिटी जीरो प्लस पॉजिटिव आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पॉजिटिव आ रहा है, -1 से 1 नेगेटिव। ये तो बात क्लियर है ना? यस सर। तो से अब लिमिट्स इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक है? एक मिनट, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? -4 से 5 तक। -4 ये होगा, यहाँ पे 5 होगा, हाँ या ना? यस सर। -4 से -1 क्या रहेगा अब ये? सर पॉजिटिव पे 5, 1 से लेके 5, नेगेटिव पे -1 से लेके 1, फिर पॉजिटिव पे -4 से लेके -1। ये नेगेटिव रहेगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इंटीग्रेट तो कर लोगे ना? मैं इंटीग्रेट तो ना करूँ ना? नहीं सर, इंटीग्रेट हो जाएगा सर। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? हर्षित। बच्चे कोई, चलो विधि, विधि, Yes, sir. विधि आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. चलो विधि, अब क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोल दो। So mod of sin x by integration 0 to कहाँ से 3 कहाँ pi, तक इंटीग्रेट करना है? 0 से 3 कहाँ pi से by कहाँ तक अच्छा, अब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ रहती है, जल्दी बता दो। so first और second quadrant 0 यानी to pi by 0 से पाई क्या 2 है? pi 0 टू पाई पॉजिटिव, पाई से 3 पाई बाय 2 क्या है ये? negative तो इसे ऐसे ब्रेक कर दो, 0 टू पाई साइन pi एक्स pi से 3 pi by और नेगेटिव पाई से 3 पाई बाय 2। कोई डाउट है? no sir साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, माइनस कॉस एक्स आ गया, 0 टू पाई नेगेटिव माइनस माइनस कॉस एक्स ही रह गया, पाई से 3 पाई बाय 2। कोई डाउट? no sir माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई। कोई डाउट है? no sir कॉस पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं? कॉस 90 प्लस 90, दैट इज माइनस साइन 90। माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है माइनस। कॉस 3 minus पाई बाय 2 क्या होता है? 180 प्लस 3 90, कॉस 180 प्लस 90 इज माइनस कॉस 90, दैट इज 0। minus cos x सही है। yes sir यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 2 0 माइनस कॉस पाई माइनस, तो आंसर आ गया शायद 3। कोई डाउट? no sir चलो, अब मैं इंटीग्रेट अब ये वाले करूंगा ना, तो इसलिए बता दूं। अच्छा, अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा, बच्चे कोई बच्चा बोलेगा मेरे साथ अपनी मर्जी से। सम्यक। सम्यक, सम्यक क्वेश्चन आता है, अब तुम बोल दो मॉड कॉस एक्स 0 से पाई, बोलो कैसे करना है? यस सर, cos x फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा सर। हाँ, 0 टू पाई बाय 2 क्या हो गया फिर? सर पॉजिटिव। कॉस एक्स
और पाई से 3 पाई/2 क्या होगा? पाई से पाई/2 से पाई क्या होगा? सर नेगेटिव। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो सम्यक तुम ही बोलो, इंपॉर्टेंट। ओके सर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to पाई। क्वेश्चन समझ आ गया सम्यक? यस सर। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ध्यान रखना, अब अच्छे से सुनना इस चीज को। ओके देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किससे करते हैं? सर cos रेज टू पावर a प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना। यस सर, अंडर रूट इज डिवाइड ए और कितना मल्टीप्लाई। ए कितना है, बी सर कितना है, 1 1। यहाँ पे किससे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दैट इज √2। कोई डाउट है? नो सर। √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय √2, और यहाँ पे 0 to पाई। कोई डाउट? नो सर। √2, अब हम फॉर्मूला बना देते हैं 0 to पाई Sin साइन एक्स प्लस पाई/4। 5/4। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, जल्दी बता दो। द फर्स्ट एंड सेकंड सर 0 to पाई। एक्स प्लस पाई/4 0 से पाई, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव हो गई? माइनस माइनस पाई/4 से पाई/4। 3 पाई/4। यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। यानी 3 पाई/4 से आगे क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो यस इसका सर। मतलब है, इसको ऐसे लिखते हैं, √2 साइन एक्स प्लस पाई/4 विद 0 to 3 पाई/4 विद पॉजिटिव साइन, माइनस यस सर। √2 3 पाई/4 से कहाँ तक जाना है? पाई। पाई, विद साइन एक्स प्लस पाई/4। इंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, हो जाएगा। चलो, किसी बच्चे को भी डाउट है तो बोल दो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पहले बोल दो। साइन की जगह कॉस में भी कर सकते थे ना। हाँ, कॉस में भी कर सकते थे बच्चे, वो आपकी मर्जी। ओके सर। ठीक है, ऋतिका पंत। Yes, sir. बच्चे बात क्लियर थी अभी तक? Yes, sir. साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स 0 to पाई। क्वेश्चन समझ आ गया ऋतिका पंत? Yes, sir. चलो, किससे डिवाइड करूं? 2 2 से क्यों multiply डिवाइड किया? under root 3 का whole square plus 1 equals to 4, तो 2 आ गया. हाँ, वेरी गुड, दैट इज 2। ये सबसे पहले स्टेप क्या करूं अब? Multiply divide by 2. बाय 2। अब सॉरी, मॉड में है 0 to पाई और ये 2 बाहर। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. 0 to पाई साइन एक्स इंटू कॉस क्या लिख दूं? पाई/3 लिख दूं? Yes, sir. तो आप किसी का भी फॉर्मूला बनाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। Yes, sir. 0 से पाई साइन एक्स माइनस पाई/3 कम हो, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, जल्दी बता दो। First and second quadrant. एक्स माइनस पाई/3 0 से बड़ा, पाई से छोटा। एक्स की वैल्यू पाई/3 And से that's 380. पाई प्लस पाई/3 4 पाई/3 तक पहुंच, सही है। Yes, sir. तो 0 से पाई/3 क्या हो गया? नेगेटिव। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. और पाई/3 से पाई तक क्या हो जाएगा? Positive. ये बात समझ आ गई है, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चे, मॉड वाले क्वेश्चन सबको अभी तक जितने बताए हैं वो समझ आए हैं? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो, यस सर। अभी अब जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये ढंग से समझेंगे ये वाले क्वेश्चन। चलो, अब क्वेश्चन आता है, ये वाले क्वेश्चन लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्लास लगेगी प्रॉपर्टीज की, बस खत्म। क्वेश्चन आता है एक्स साइन पाई एक्स मॉड में -1 से 3/2। कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? नंदनी तुम बोलोगे? नंदनी अगर आवाज आ रही है तो। Yes, sir. नंदनी थोड़ा तेज बोलना, बहुत दिनों बाद बोल रहे हो। एक्स साइन पाई एक्स -1 से 3/2 है। क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes. मॉड का मतलब क्या होता है हमेशा?
Positive. चलो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? -1 से 3/2. -1 से 3/2. x की वैल्यू -1 से 0 क्या होगी? Negative. और 0 से 3/2 क्या होगी? Positive. कोई डाउट? No, sir. अच्छा, ये क्या है? ये जो मैंने मार्क किया पाई x, सही है? Yes, sir. x की वैल्यू वेरी कर रही थी -1 से 3/2, तो पाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? -pi से 3/2. कोई डाउट है? No, sir. अब -पाई से 3/2 का मतलब समझ, -पाई का मतलब यहाँ पे होता है -पाई से 3/2, ये होगा -पाई, ये होगा -पाई/2, ये होगा -0, ये पाई/2, और ये होगा पाई, और ये होगा 3/2. ये ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और ये जो एंगल बना है वो पाई x. कोई डाउट? No, sir. अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे पाई x की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे पाई x की वैल्यू क्या है जो मैंने सर्कल किया? So 0. 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पाई x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0. अच्छा, इस पॉइंट पे पाई x की वैल्यू क्या है? -pi/2. तो पाई x की वैल्यू अगर -पाई/2 है तो x की वैल्यू क्या है? -1/2. इस पॉइंट पे पाई x की वैल्यू क्या है? -pi. तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी, Yes, sir. यहाँ पे -1/2 आएगी, यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 1/2 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 3/2 आएगी. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. मैं एक बार साफ साफ दोबारा बना देता हूँ इसे, क्योंकि ये मेरे को लगता है दिस इज इम्पोर्टेंट. ये -1 आया, ये 1/2 आया, -1/2, ये 0, ये 1/2, और ये 1, और ये 3/2. 3/2. ये x की वैल्यूज है. किसकी वैल्यूज है? X. अब देखते हैं. अब ढंग से सुनना इस चीज को. नंदनी, क्वेश्चन इंटीग्रेट वाला है x sin पाई x. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब x की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं? Second, so third or fourth. थर्ड और फोर्थ. यानी साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? इसमें कॉलम -1 से 0 में. Third or fourth. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है थर्ड और फोर्थ में? Negative. ढंग से सुनना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है थर्ड और फोर्थ में? नेगेटिव. ठीक है. Negative. Yes, sir. x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है ये बताओगे? -1 से 0. x की वैल्यू वेरी कर रही है -1 से 0, और साइन थीटा क्या है? नेगेटिव. x नेगेटिव है कि नहीं है? Yes, sir. है ना नेगेटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? Positive. पॉजिटिव. पॉजिटिव हो गया x साइन पाई x. कोई डाउट है? No, sir. -1 से 0. Yes. सर पॉजिटिव कैसे? एक मिनट फिर से बताना. बच्चे साइन थीटा नेगेटिव है, हाँ या ना? हाँ सर. और x क्या कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 0. वो x -1 sin से थीटा 0. होगा. तो ठीक है. -1 से 0, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. हाँ सर. अब ये बता, तू ही बता दे बच्चे, यहाँ से यहाँ यस सर. साइन थीटा क्या होता है? सर पॉजिटिव. क्यों? कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फर्स्ट और सेकंड. और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? तो 0 to -1 तो माइनस हो जाएगा. 0 to 1. 0 to 0 to 1 ऊपर चल रहे हैं ना. 0 to 1. हाँ सर. और साइन थीटा क्या है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव.
तो इसका मतलब -1 से 1 कर दूं पॉजिटिव। हाँ सर। अब ये बता कि इधर x की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? नेगेटिव और है x की 1 वैल्यू 2 3 नेगेटिव बाई है, 2। x की वैल्यू नेगेटिव है, ये x नहीं sin थीटा नेगेटिव है और x 1 x 2 की 3 वैल्यू बाई 2 है sin थीटा नेगेटिव है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? नेगेटिव। 1 2 3/2 में -x sin पाई x। कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये बात बार समझ फिर से आ बताइए गई? सर। हाँ सर। क्या नहीं समझ आया बता सर ये राहुल, ऋषि। सर हाँ ये बोलो, क्वाड्रेंट समझ नहीं आ रहा सर। माइनस क्या नहीं समझ आया? वन हाँ बोल। -1 से 0 तक का समझ में आ गया, उसके बाद क्या किया आपने? अच्छा एक मिनट चुप। अच्छा अब मेरे को बता, यहाँ पे एक बड़ी ढंग से समझते हैं इस चीज को। मैं थोड़ा सा रब कर दूं उसके बाद। अच्छा अब मेरे को बता 0 to 1, 0 to 1 का मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक मिनट रब कर दो दोबारा से। ये बता 0 to 1 का मतलब ये हो गया कि नहीं हो गया ऊपर वाला? यस सर। 0 to 1 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया साइन थीटा का? सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट सर पॉजिटिव। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और साइन थीटा ये कहता है, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो -1 से 1 क्या हो गया? पॉजिटिव। बात समझ आई? हाँ यस और नो? यस सर। अच्छा अब 1 से 3/2 कौन सा क्वाड्रेंट कवर हो रहा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और एक्स की वैल्यू क्या है? 1 से 3/2 एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो फिर आंसर क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। समझ आ गई बात? यस और नो? यस सर। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? बाय पार्ट। ठीक है, कर लोगे? यस सर। समझ आ गई है? यस समझ सर। आ गया है ना बच्चे? यस सर। वंशिका या रितिका पंत? Yes, sir. रितिका पंत बोलेंगे बच्चे। 0 to 3/2 क्वेश्चन समझ आ गया रितिका? Yes, sir. अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 to 3/2. पाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 to 3/2. 0 to 3/2 मतलब ये हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो और ये क्या होगा? 0 π/2 और ये क्या होगा? पाई। Minus और pi. ये समझ आ गई बात? Yes, sir. आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू अगर प्लॉट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे Yes, sir. 1/2 आएगी, 1/2. यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 3/2 आएगी। 3/2. एनी डाउट बच्चे? No, sir. अच्छा अब रितिका जल्दी से बताओ, कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? First and fourth quadrant. कौन से? First and fourth. तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा कॉस थीटा? Negative. तो अब मेरे को एक चीज बताओ, एक्स हमेशा क्या है? Positive. पॉजिटिव। अब 0 to हाफ में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा फिर? Positive. पॉजिटिव। और हाफ से 3/2 में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? Negative. इंटीग्रेट कैसे करेंगे? By parts. Highlight लगा. कोई डाउट है? कोई डाउट है? No, sir. No, sir. समझ आ गई बच्चे? कृतिका माइक Yes, बंद sir. करो, माइक बंद करो। बच्चे किसी को प्रियांशी बच्चे डाउट है अभी तक जो बताया है? No, sir. बच्चे इसमें से जितने भी क्वेश्चंस मॉड वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस ऑड इवन वाले हैं, तीनों एक्सरसाइज में वो कर लोगे? यस सर।
यस मैं सर 5 से 6 क्वेश्चन और कराने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? तब तक कंप्लीट कर लो और ध्यान रखेंगे संडे को प्रॉपर्टीज, लिमिट एज ए सम और एरियाज का टेस्ट है। एरियाज अभी होना है, 2 क्लासेस में करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो सर थैंक यू बच्चे। हाँ बोलो। लिमिट एज अ सम वाले में आंसर्स ही मैच हो रहे हैं सर, उसका कोई बच्चे और तरीका है सर? नहीं, इसका और तरीका क्या है? इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट करके देख लो। नहीं सर, लिमिट स्पेसिफिकली लिमिट एज अ सम का कोई, क्योंकि सर बुक में नहीं थोड़ा नहीं डिफरेंट दे रखा है सर। नहीं, जो कराया दैट इज इजी, सबसे इजी वही है। स्टार्टिंग की ना की में कुछ गलत है क्वेश्चन, पीछे आंसर मिसप्रिंट बच्चे हो रखे हैं, गलत हो रखे हैं बच्चे कुछ। आप बच्चे इसमें तो ऐसे भी करते हो ना, x³ + 1 दे रखा है लिमिट एज सम, इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर चेक कर लो। 0 to 1 अगर है तो इंटीग्रेट कर लो बस। 1/4 + 1 आंसर आ गया 5/4। ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके पीछे से देखने की जरूरत ही नहीं है उसमें लिमिट एज सम में, यस सर। ठीक है? चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू।